अरे हाँ, हम चेक करके लिए थे। हमको भी खाने में मीठा लगा था, तभी हम खरीदे। अरे पापा कुछ भी कहिए, इस तरबूज को खाकर शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गया है। इतना गर्मी है कि पूछिए मत। ऊपर से लाइट नहीं है, बैठे हैं बिना हवा की छत पर। एक ये तरबूज है जिसके कारण लग रहा है कि जिंदा हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। गर्मी काफी हो गया इस बार, दुकान उकान जाने का भी मन नहीं करता है। अरे पापा इसीलिए तो कहते हैं एक अच्छा सा कार ले लीजिए, कम से कम एसी चला के दुकान पे जाया कीजिए। स्कूटर पे जाते हैं तो मन कैसे करेगा, इतना तेज धूप निकलता है। अरे यार, कार खरीदने के लिए कार जितना पैसा भी होना चाहिए। एक बार खरीद तो लेंगे, बाद में उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? पेट्रोल और डीजल का दाम सुन रहे हो कितना बढ़ गया? अरे पापा आप इतना सोचिएगा तो हो गया, लोग तो बैंक से लोन लेके कार ले रहा है। आपके पास तो घर पे पड़ा हुआ है, ले लीजिए। तरबूज का दाम बढ़ गया है तो खा रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना नहीं खा रहे। वैसे ही कार भी ले लीजिए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सबके लिए बढ़ा, सिर्फ हम लोग के लिए थोड़ी ना बढ़ा है। अरे पागल, कार खरीद भी लिए तो दुकान में जाएंगे तो दुकान में तो गर्मी लगेगा ना, वहाँ भी लाइट काट रहा है। हाँ वो बात तो है। अरे पापा कुछ भी कहिए, इस पूरा कद्दूपुर में एक ही आदमी है जो गर्मी में मजा करता है, और वो है हमारा पड़ोसी महान आत्मा टकला नेता। बढ़िया से जनरेटर चलाकर आराम से ऐश मौज ले रहा है, और यहाँ हम लोग देखिए गर्मी में मर रहे हैं तरबूज खाने गर्मी मिटाने के लिए। पर टकला को क्या फर्क पड़ेगा, उसके पास तो 2 नंबर का पैसा आ रहा है ना जनता का। बढ़िया से तेल फूक रहा है और गर्मी मिटा रहा है। अरे वो तो हमको भी सुनाई दे रहा है, उसका जनरेटर तब से चल रहा है जब से लाइट गया है। लेकिन उसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात करते हैं ना तो गुस्सा आता है। गुस्सा आएगा तो और गर्मी लगेगा। अरे यार, अभी तक मेरा माइक नहीं आया। सुबह में ही हमको मैसेज आ गया था, कुरियर वाला लेके आ रहा है। 8 बज गया रात का, अभी तक लेके नहीं आया। अभी फोन करते हैं, हम तो भूल ही गए थे। हेलो हेलो, टकला नेता बोल रहे हैं क्या? रे मेरा माइक तुम दे के नहीं गया? हमको सुबह में मैसेज आ गया था कि मेरा माइक आ चुका है, अभी तक तुम देने नहीं आया, क्या बात है? अरे टकला नेताजी वो लेट हो गया था और भी काफी सारा पार्सल था ना, तो शाम हो गया। अब कल दे देंगे सुबह सुबह 7 बजे। अरे कैसे कल देगा है? हमको अभी चाहिए। बोल रहे हैं हम घर पे बैठ के, हम इसीलिए तो मंगवाए थे। गर्मी में बैठे रहते हैं, टाइम पास होगा। मेरा माइक लेके आओ। अरे टकला नेताजी अभी तुम घर पे है। अरे घर पे तो क्या हुआ, माइक लेके मेरा घर पे आ, समझे? और माइक दे के जाओ। अभी इतना रात में हमको माइक देने आना होगा टकला नेताजी? अरे हाँ हाँ, माइक देने आ, जल्दी, नाटक नहीं करो। अच्छा चाहते हैं टकला नेताजी? टकला नेताजी अरे पापा लगता है टकला नेता के घर पे कोई आया है, चिल्ला रहा है, हम देख के आते हैं। क्या रे बाबू, इतना देर लगता है घर से आने में? कब फोन किया था? आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद आयो। आइंदा से मेरा कोई भी सामान आए तुरंत पहुंचा देना, समझे? नहीं तो कद्दूपुर से बाहर निकलवा देंगे। चले जा। ठीक है टकला नेताजी, आगे से नहीं होगा ऐसा। अरे टकला क्या मंगवाया ऑनलाइन? क्या हुआ बेटा, कौन आया? अरे पापा कोरियर वाला आया था, टकला नेता ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया लगता है। अरे खाना वाना मंगवाया होगा, काम धाम तो है नहीं, जनता का पैसा मिल रहा है, आराम से जनरेटर चला के बैठा है, एसी ऑन होगा, खाना मंगवाया होगा बढ़िया बढ़िया। अब घर में बैठ के खाएगा और सुबह निकालेगा। हम लोग का ना जान जा रहा है, गर्मी में छत पे बैठे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं फोन करके बिजली विभाग में बोले लाइट क्यों काट दी हो, ये सब सवाल जवाब करे नहीं, आराम से अपना जनरेटर चला के बैठा है। अरे हाँ पापा टकला नेता तो 1 नंबर का करप टकरप। देख नहीं रहा आसमान की तरफ? ऊपर देखिए, पहले कितना तारा दिखता था, अब एक भी दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? इतना पोल्यूशन कर दिया कद्दूपुर में टकला नेता डेवलपमेंट के नाम में कि सिर्फ धुआं ही धुआं है, तारा दिख ही नहीं रहा। इसी सब की वजह से गर्मी पड़ रहा है और हम लोग को तरबूज खाना पड़ रहा गर्मी मिटाने के लिए। अरे छोड़ो ये सब बात, आओ बैठ के आराम से हम लोग कुछ खेलते हैं यहाँ पे। अरे वाह, ये तो माइक जबरदस्त है, इसमें तो बढ़िया से गाना गाया जा सकता है। अब बढ़िया से गाना गाएंगे। फिर तोते से बोली मैंने क्या कहना। अरे वाह, इसमें से तो लाउड स्पीकर जैसा आवाज आ रहा है। माइक टेस्टिंग 1 2 3। अरे सही में इससे तो माइक जैसा आवाज आ रहा है। ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना सस्ता में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल गया हमको। ये कैरोके माइक तो जबरदस्त है। एक काम करते हैं, नेट पे सर्च करते पुराना गाना सब, फिर बढ़िया से गुनगुनाते हैं। ऐसे भी अभी कोई काम धाम तो है नहीं। गर्मी में पसीना पसीने में गर्मी, गर्मी में पसीना पसीने में गर्मी। अरे पापा इतना रात में ये गाना कौन गा रहा है माइक पर बैठ के, और एकदम बेसुरा जैसा आवाज लग रहा है? कौन गा रहा होगा? अरे हमको क्या पता कौन गा रहा होगा, आवाज तो हमको भी आ रहा है। हो सकता है किसी का फंक्शन हो या बर्थडे पार्टी हो। अरे पापा आप लोग को आवाज नहीं पहचान में आ रहा है? टकला नेता गाना गा रहा है, उसी का आवाज आ रहा है। लगता है ससुरा ऑनलाइन माइक मंगवाया कैरोके वाला, उसी का आवाज हम समझ गए, वही चेक कर रहा होगा। अरे कैरोके माइक क्या होता है? अरे पापा उसमें क्या होता है ना, गाना का म्यूजिक चला सकते हैं और खुद गाना गा सकते हैं, सिंगर लोग की तरह। लाउड स्पीकर जैसा आवाज आता है जैसे टकला का आ रहा। लोग सब मंगवाता है, अच्छा अच्छा आजकल आ रहा ऑनलाइन, टकला बढ़िया वाला मंगवाया होगा। अच्छा ऐसा भी चीज आता है, तो तुम लोग कहीं नहीं मंगवाया? तुम लोग भी मंगवाओ, तब ना हम लोग छत पे बैठ के आराम से गाएंगे। ऐसे फालतू बैठे रहते हैं,
इतना बढ़िया बढ़िया आइटम अगर इतना सस्ता में मिल रहा है तो मंगवाना चाहिए। अरे पापा अभी तो हर चीज में मना कर देते हैं, ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए। अरे यार बढ़िया प्रोडक्ट के लिए नहीं बोलते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट तो मंगवाया जा सकता है। है छोड़ो, एक काम करो, नीचे से चटाई वगैरह ले आओ, सो जाते हैं हम लोग। चलो काला कद्दू हम लोग लेके आते हैं चटाई वगैरह। अरे ये क्या हुआ, लाइट कैसे चला गया है? कैसे लाइट चला गया? मैं तो जनरेटर चला था, देखना होगा हमको। अरे ये आग कैसे लग गया मेरा जनरेटर में? अब क्या करें हम? इस आग को पहले पानी से बुझाते हैं। अरे यार आग तो बुझा दिए, लेकिन अब क्या करें? अब हम कैसे बैठेंगे घर पे? मिस्त्री भी आएगा नहीं अभी रात में, एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से जनरेटर भी खराब हो गया। बिजली विभाग में फोन करते हैं, कहीं नहीं दिया बिजली अभी तक। उसी लोग के चक्कर में साला मेरा जनरेटर खराब हुआ होगा, इतना देर से चल रहा है। हेलो, हेलो, हम टकला नेताजी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए टकला नेताजी। अरे बिजली कहीं नहीं दी अभी तक है? बताओ तुम लोग का शाम में 4:30 बजे से जो बिजली काटे हो अभी तक नहीं दियो है? क्या चल रहा है सब नाटक? 9 बज गया रात का, आदमी लोग का खाने का समय होता है, सोने का समय होता है, तुम लोग बिजली नहीं दिया। बिजली दो, तुम्हारे चक्कर में साला मेरा जनरेटर जल गया, शाम से चल रहा था। टकला नेताजी सुनिए ना, बिजली का प्रॉब्लम हो गया है। ढेला चौक देखे ना, वहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर उड़ गया। मिस्त्री सब गया ठीक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रात का समय ना, टाइम लगेगा, उससे पहले बिजली नहीं दे सकते हैं। अरे क्या तुम लोग का बार बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है? क्या खराब होता है तुम लोग का ट्रांसफार्मर? जब भी गर्मी आता है साला तुम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। अरे टकला नेताजी, अब इतना सारा लोड बढ़ गया, कद्दूपुर का आबादी बढ़ गया, सबके यहाँ एसी लगा हुआ है, रात होता है सब एसी चला देता है, जिसका वजह से ट्रांसफार्मर में लोड पड़ता है और वो खराब हो जाता है। बात को समझिए। अरे तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे ट्रांसफार्मर में लोड नहीं पड़े? देखिए इसका 2 उपाय है, या तो एसी को इतना महंगा कर दीजिए कि आम जनता खरीद ही नहीं पाए, खाली आप जैसा VIP लोग ही खरीद पाए। और दूसरा उपाय है कि ट्रांसफार्मर बढ़ा दीजिए, क्योंकि शहर के हिसाब से बहुत सारा ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बहुत कम लगा हुआ है। अरे यार तो मंगवा के लगवाओ ना, कौन मना किया? लगवाओ, इतना तो बजट निकालते हैं कद्दूपुर के लिए हम। अरे निकालते तो है बजट, लेकिन वो सब तो हम लोग मिल बांट के खा लेते हैं, आपको भी तो देते हैं। अरे वो ट्रांसफार्मर का देते हो? हाँ टकला नेताजी, उसमें ट्रांसफार्मर का भी रहता है। अच्छा अच्छा, तो बताना चाहिए था ना रे पगला। अब आगे से मत कहना ट्रांसफार्मर लगा देना, इससे हमको भी दिक्कत होता है ना। जिसमें हमको दिक्कत नहीं हो उसका पैसा हमको दिया करो, जिसमें हमको दिक्कत हो वो हमको बता दिया करो। वैसा काम नहीं करना जिससे हमको दिक्कत हो। अरे तो टकला नेताजी, जनरेटर बढ़िया वाला कहीं नहीं ले लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। अरे यार पुराना जनरेटर था ना, हमको क्या पता खराब हो जाएगा, जल जाएगा। हम नया ले लेंगे, लेकिन आज का रात तो हमको ऐसे रहना पड़ेगा ना। बिजली भी नहीं है, जनरेटर भी खराब हो गया। छत पे जाके सो जाइए ना, हवा लग रहा है। अरे हलवा हवा लग रहा है, देखे इतना ना गर्मी पड़ रहा है। अरे टकला नेताजी, ये भी तो आप ही लोग का देन है। अरे चुप करो तुम, जल्दी से बिजली ठीक करो और लाइट दो, हम तब तक छत पे सो रहे। अरे यार छत पे तो हवा ही नहीं आ रहा, नींद ही नहीं आ रहा, क्या करे? मच्छर अलग काट रहा है। एक काम करते यहीं माइक ला के गाना गाते हैं, जब नींद आएगा तब सोएंगे। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, ओ सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, ओ। अरे यार कौन पगला गाना गा रहा, रात में इतना नींद नहीं करने दे रहा। कौन है साला चिल्ला रहा था उसे? सो जा जाके, नहीं तो उठेंगे तो बड़ी मार मारेंगे। पगला आदमी चिल्ला रहा, लोग सो रहा दिखाई नहीं दे रहा तुमको? सो जा जाके, उठेंगे तो बहुत मारेंगे। कहते हैं सभी बड़ी हॉट हूँ मैं, टेल यू व्हाट तकीला की साट हूँ मैं। कहते हैं सभी बड़ी हॉट हूँ मैं, टेल यू व्हाट तकीला का एक साट हूँ मैं। मगर ख्याल ये रहे जरा, मम्मी को नहीं है पता, मम्मी से ना कहना। अरे यार ये पागल टकला इतना रात में काहे चिल्ला रहा है? अरे पगला, तुम्हारा माई को नहीं बताना है तो चिल्लाकर पूरा अनाउंसमेंट क्या कर रहा है कि मम्मी को नहीं बताना है? शकीला का शॉट है, हॉट है, तुम साला हॉट है, तुम पगला। और तुम्हारा माई चला गया ऊपर, अब उसको कौन बताएगा जाकर? बच्चा की तरह एक तो खिलौना ले लिया, घुमा डाले का पगला, चला जाके। एक नंबर का अंधा है ये, देख नहीं रहा आदमी लोग सोया हुआ, रात का समय हो रहा है, गर्मी पड़ रहा, बिजली नहीं है, इसका वजह से अपना तो जनरेटर चला के एसी चला के नीचे आराम से बैठा था, अब पता नहीं कब बंद करके ऊपर आके परेशान कर रहा है लोग को। कोई मौका नहीं छोड़ता पब्लिक को परेशान करने का, ये जूता से मार के इसको गला पे निकालेंगे हम। अरे चुप रहना रे, ज्यादा बोलता है, तुम्हारा जुलूस निकालेंगे हम गधा पे। मेरा घर है, मेरा माइक है, हम मंगवाए ऑनलाइन, हम गाना गाएंगे। तुम लोग अपना घर में सो रहे हैं ना, हम अपना घर में गाना गा रहे हैं। ज्यादा बकवास नहीं करो, इतना ही दिक्कत हो रहा है, कान में रिया डाल के सो जाओ। आया बड़ा बकवास कर रहा है। अरे तुम ज्यादा बोलेगा ना तो ईंट पत्थर उठा के इतना मारेंगे, खोपड़ी में तुम्हारा टकला फूट जाएगा। डिस्टर्ब कर रखा है। अरे हम गाना गाएंगे, लो फिर से गा रहे हैं, देखते क्या करता है तुम लोग। साला तुम लोग हमको मेरे घर में कंट्रोल करेगा, देखो फिर से गाना गा रहे हैं। अरे तुमको अभी हम बताते, तुम ऐसे नहीं सुधरेगा। अरे लाइट आ गया, लाइट आ गया, अब हम जा रहे हैं नीचे, सो जाओ तुम लोग, सो जाओ। अरे गोड़ा को तो इस पगला को छोड़ो, लाइट आ गया है, चलो नीचे चलकर जल्दी से सो जाते हैं।
काहे कि अगर पापा उठ गए ना तो कहेंगे यहीं पर सो, इनको यहाँ सोने तो हम लोग नीचे जाकर सोते हैं। अरे हाँ जल्दी चलो, यहाँ से भी मच्छर काट रहा है और ये पगला गाना गा रहा है। नीचे ये सब दिक्कत नहीं होगा, जल्दी चलो। अरे पापा आप कहे छत पर चलकर सो, अच्छा नींद आएगा। हवा चल रहा है, बढ़िया तो गुम्मस लग रहा है। छत भी नीचे से गर्म है, पूरा तपत हो रहा है पूरा शरीर में। यहाँ तो और भी बेकार लग रहा है। आपको इतना दिन से कह रहे थे कि इन्वर्टर का बैटरी बदलवा लीजिए, काफी टाइम हो गया, पुराना हो गया है। देखे ना इन्वर्टर खत्म हो गया। ऐसे ही पूरा गर्मी हम लोग छत पर सोएंगे क्या गर्मी में? हाँ? इतना पैसा कमाते हैं, कम से कम इन्वर्टर का बैटरी तो बदलवा सकते हैं। पुराना बेचिएगा तो कुछ पैसा भी मिलेगा। अरे दुकान वाला बोला था 5 साल चलेगा बैटरी, अभी 4 साल हुआ है, समझे? अभी 1 साल बाकी है। पैसा हम कमाते हैं कि तुम कमाता है? फालतू का पैसा नहीं आता है, समझे? बिजली आज सुबह से नहीं है, इसीलिए इन्वर्टर खत्म हो गया। बिजली देगा तब ना इन्वर्टर चार्ज होगा। अरे तो पापा कम से कम एक और बैटरी ले लीजिए, एक सुबह में चलाएंगे, एक रात में चलाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगा। अरे उससे भी क्या फायदा होगा? अभी 2 दिन लाइट नहीं आएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा ना। तुम्हारा बाप टकला नेता की तरह अमीर नहीं है कि जनरेटर चला के सो जाएगा। देख नहीं रहे हो पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया? इतना महंगा हो गया डीजल, उसके बाद भी देखो टकला नेता का जनरेटर बंद नहीं हुआ, सुबह से चल रहा है। अरे तो पापा आप काहे नहीं चुनाव लड़े? हाँ क्यों नहीं लड़े? फालतू बिजनेस करने लगे कपड़ा का। लाखों लोग कपड़ा का दुकान खोलता है, उसी लाइन में चलेगा जहाँ इतना कंपटीशन है। चुनाव वही 100-200 लोग लड़ता है, उसमें जाना चाहिए था, उसमें क्यों नहीं गए आप? वहाँ जीतने का संभावना ज्यादा है, लोग बेवकूफ बनाता है बस कि चुनाव नहीं जीता जा सकता, कंपटीशन ही नहीं है वहाँ। अरे चुप करो तुमको पता भी है चुनाव क्या होता है? कादुपुर में चुनाव लड़ने का मतलब क्राइम करना होगा, क्रिमिनल बनना पड़ेगा, तभी चुनाव लड़ सकते हो। पैसा चाहिए, और थोड़ा बड़ा पैसा नहीं, इतना पैसा जिससे तुम पब्लिक को खरीद सको, तभी वो तुमको वोट देगा। ऐसे नहीं देगा तुमको, समझे? अरे अच्छा वादा कीजिएगा तो काहे नहीं वोट मिलेगा? अरे उसमें सिर्फ खाली ताली मिलता है या स्टेटस में लगाता है, समझे? वोट नहीं मिलता उससे, वोट सिर्फ पैसा से मिलता है और क्रिमिनल लोग को मिलता है। किसी देखियो कादुपुर में अच्छा आदमी को नेतागिरी करते हुए? नहीं करेगा। ये सब फालतू बात छोड़ो, सो जाओ, गर्मी का समय है। अभी जितना लेट करोगे सोने में, सुबह में उतना ही जल्दी उठना होगा। गर्मी का समय में सुबह में जल्दी धूप निकल जाता है, नींद फिर खुल जाएगा। छत पे सो रहे, नीचे नहीं सो रहे, जल्दी सो जाओ तुम लोग, हमको भी सोने दो। अरे तो पापा इतना उमस में कैसे सोए? इतना गर्मी लग रहा है, ऊपर से मच्छर काट रहा है। हर गर्मी में यही हाल है। किसी गर्मी में आपके पास इन्वर्टर नहीं होता है, इन्वर्टर खरीदते तो बैटरी नहीं होता है, कुछ न कुछ झमेला लगा ही रहता है। गरीब आदमी का जीवन ऐसे कष्ट में कटता है। ठंडा में ठंड से कांप के मरता है और गर्मी में जल कर मरता है। इसीलिए हम टकला को अपना ससुर बना रहे हैं, काहे कि हमको पैसा वाला बनना है। पापा तो हमको गरीब मिला है, कम से कम ससुरा तो अमीर मिलेगा। अरे तो जब अमीर बन जाएगा ना, तब जाके टकला का जनरेटर में सोना। तुम्हारा बाप गरीब है, छत पे सुलाने का औकात है उसका, सो जाओ। अरे यार पूरा नींद खराब हो गया। ये लाइट कैसे चला गया? जनरेटर भी बंद हो गया, आवाज नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। अच्छा डीजल खत्म हो गया, अब क्या करे? और डीजल तो है नहीं, अब कैसे सोएंगे हम इतना गर्मी में? एक काम करते हैं, छत पे ही जाके सो जाते हैं, नींद आ रहा बहुत तेज। और ये क्या? ये तो आंधी आ रहा है, तेज हवा चल रहा है, धूल वगैरह उड़ रहा है, सबको उठाना होगा। पापा पापा उठिए जल्दी, और बोला कर दो तुम भी उठो, आंधी आ रहा, आंधी आ रहा। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? सो जाओ, इतना बढ़िया हवा चल रहा है। अरे आँख खोलिएगा तब ना पता चलेगा हवा चल रहा है क्या आंधी। आंधी आया है, बहुत धूल मट्टी उड़ रहा है, उठिए नीचे चलिए, बारिश भी होने वाला लग रहा है। अरे हाँ, ये तो आंधी आ रहा है। हमको शक था कि आज बारिश पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत तेज गर्मी हुआ था। जब भी इतना तेज गर्मी होता है, बारिश पड़ता है। अब तो हम लोग को नीचे चलना होगा, जल्दी चलो, नहीं तो बिस्तर गीला हो जाएगा बारिश हो गया तो। अरे देखो बादल गरज रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐ गोरा कदू, उठो उठो। क्या हुआ पापा, क्यों उठा रहे हैं? बहुत मस्त नींद आ रहा है, हवा चल रहा है, सोने दीजिए। अभी तो नींद आना स्टार्ट हुआ। अरे यार आंधी आ रहा, उठो पागल, नहीं तो ठनका गिर जाएगा। अरे यार ये आंधी को भी अभी आना था। चलिए अब क्या कर सकते हैं, नीचे ही चलिए। लेकिन नीचे तो गर्मी लगेगा ना, एक भी कमरा में खिड़की दिए आप? घर बनवाया है, मजाक किए? ऐसे कोई घर बनाता है? खिड़की का ठिकाना ही नहीं है। कम से कम खिड़की होता तो अभी आराम से सो जाते। आदमी का हवा आता ना अंदर, नहीं खुद ही राजमिस्त्री और इंजीनियर बनते हैं। लेबर से ज्यादा तो खुद ही मकान बना रहे थे, तभी तो ऐसा घटिया मकान बना है। तुम ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? पैदा हुआ नहीं था जब हम मकान बनाए थे, और ज्यादा बकवास करता है। अरे तो हमको मम्मी सब बताई थी, खुद ही राजमिस्त्री बन गए थे। आपको मिस्त्री बोल भी रहा था खिड़की दीजिए, तो आप बोले नहीं, खिड़की देंगे तो मेरा घर में बाहर का आदमी सब औरतों को ताका-झाकी करेगा, हमको पसंद नहीं है। या खिड़की का ग्रिल काट के कोई घर में घुस के चोरी करेगा, तो अभी हम खिड़की नहीं दे रहे। आपका चक्कर में ऐसा हुआ है, दम घुटता है नीचे, दम घुटता है, सांस नहीं ले पाते हम। इतना चोरी का डर था तो दरवाजा भी काट दिए, गेट काट दिए, घर में वो भी नहीं देते, छत से कूद के जाते।
अरे चुप करो, तुम ज्यादा बकवास नहीं क्या करो हमसे, जरूरत से ज्यादा बोलता है पागल आदमी। चलो जल्दी। और तुम रे पागल, वहाँ जाके क्या खड़ा हो गया? तुमको बोले नीचे चलने, बिस्तर खराब हो जाएगा, खड़ा होके आसमान देख रहा है। अरे पापा आप लोग फालतू का बकवास कर रहे थे ना, तो हम सोचे हम कुछ दिमाग का काम करते हैं, तो हम आसमान में देख रहे थे कि आखिर वहाँ इसका कौन सा ट्यूबलाइट या बल्ब लगा है जो इतना बढ़िया चमकता है, पूरा शहर में रोशनी आ जाता है। वहाँ से अगर लाइट खींचा जाए तो लाइट का तो कमी नहीं होगा, वही हम सोच रहे थे कि वहाँ से लाइट कैसे खींच ले। अरे साला जो करे सब पैदा हुआ है, फालतू बकवास कर रहा है। जल्दी चलो नीचे, दिमाग मत खराब करो, उठाओ बिस्तर। अरे यार, ये इतना तेज हवा कहाँ से लगने लग गया? अरे ये तो आंधी आया है, अब तो नीचे जाके सोना पड़ेगा। धनिया को उठा देते हैं। धनिया, अरे ये मेरा पत्नी के ऊपर चढ़ के कौन सोया है? कौन है रे साले? उठ साला उठ। अरे उठ नहीं रहा, इसका इतना हिम्मत, मेरे ही सामने मेरा पत्नी के ऊपर सिर रख के सो गया। इसको अभी हम बताते हैं। उठ साले उठ। अरे कौन मारा रे? हट हट हट। क्या रे बेटा, हमको काय मारा तुम? काय मारा? काय है मेरा घर पे? हट दे, तोड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा है तो तुम साला टगला नहीं था, इतना तुम्हारा हिम्मत भर गया, इतना हिम्मत भर गया। तुम दूसरा का घर पे चढ़ के दूसरा का पत्नी के ऊपर से रख के सोएगा? हड्डी तोड़ देंगे आज हम तुम्हारा साले। अरे हम तुम्हारा पत्नी पे काय सोएंगे? हैं क्या बकवास कर रहा? जब मेरा बकवास करा, निकला मेरा घर से। देख साले तुम किसका बगल में सोया, देख देख किसका बगल में सोया। मेरी पत्नी धनिया के बगल में, ये धनिया को भी हम नहीं छोड़ेंगे। भैंस की तरह सोई है, उठ भी नहीं रही है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा बदन तोड़ेंगे आज हम। अरे खबरदार, हमको छुआ बेटा तुम, हमको नहीं पता हम यहाँ कैसे आ गए। हम तो अपना छत पे सो रहे थे। हाँ, तुम अपना छत पे सो रहा था, आंधी का हवा में उड़ के यहाँ गया। तुम साला हमको देखा कि गहरा नींद में सोए हुए हैं, तो तुम यहाँ मेरा छत पे आ गया, मेरे पत्नी के ऊपर सिर रख के सो गया। तुम बचेगा नहीं साला। अरे नहीं, हम जानबूझ के नहीं है, क्या बकवास कर रहा? हमको लगता है मांझी में उड़ के आए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मांझी में उड़ गए और उड़ भी गए तो हमको पता नहीं चला। वही तो अब एक्टिंग कर रहा है। तुम नहीं बचेगा साला, तुम तो एक नंबर का छिछोरा निकला। हम तुमको शरीफ समझते थे, सारा दिन बोलता था हम टगली से प्यार करते हैं और किसी की तरफ देखते नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेरी बुढ़िया के ऊपर नजर पड़ा हुआ था। अब तो तुम गया बेटा, हम मोहल्ला में आदमी लोग को इकट्ठा कर रहे हैं, तुम देखो। अरे नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, लोग हमको गलत समझेगा। हम कुछ नहीं किए, मेरा नाम खराब हो जाएगा। आप जो मांगिएगा, जो बोलिएगा वो हम करेंगे। क्या बोल रहा है? हम कुछ मांगेंगे तो तुम देगा? हाँ हम देंगे। तो एक काम करो, हमको 20 लाख रुपया दो और अपना जो जनरेटर है ना वो हमको दे दो। तुम चलाता है ना गर्मी में जनरेटर, तो हमको ना बहुत जलन होता है तुमसे। हमको छत पे सोना पड़ता है, तुम अपना एसी चला के सोता है। हमको 20 लाख दो, हम एसी लगाएंगे और जनरेटर का डीजल तुम ही दोगे हमको जब तक हम जिंदा है। और उसके बाद कभी भी भूल के भी मेरा पत्नी की तरफ आँख उठा के नहीं देखोगे। भूल जाओ आज से मेरी पत्नी को। अरे आज तुम्हारी पत्नी को याद भी नहीं करते हैं, बकवास कर रहा। हम कह रहे हैं, हमको लगता है मुड़ के आ गए। मेरा छत पे देखो, मेरा बिस्तर बिछा हुआ होगा अभी भी। कहाँ है साले, कहाँ है बिस्तर? नहीं दिख रहा, झूठ बोलता है। अरे जब हम उड़ गए तो बिस्तर भी उड़ गया होगा। तुमको देखो पैसा देना है कि नहीं, सीधा सीधा बोलो, नहीं तो हम आदमी इकट्ठा करे। अरे तुम जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहा। तुम्ही से तो सीखे है, तुम लोग भी जरूरत से ज्यादा फायदा उठाता है नेता सर। चुपचाप से दे दो पैसा, नहीं तो आदमी इकट्ठा करेंगे। और सब सोच लो कितना मारेगा तुमको। दूसरा का घर में तुम छत पे आ गया और दूसरा का पत्नी के ऊपर सिर रख के सो गया। दूसरा का पत्नी को छेड़ता है सोते समय तुम, हैं? अब तुम नहीं बचेगा बेटा। अरे यार तुमको दे देंगे पैसा, दे देंगे, किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है। हाँ तो दीजिए पैसा। अरे अभी ला के दे रहे हैं ना, जाने तो दो। हाँ ठीक है, ला के दीजिए, नहीं तो हम आदमी इकट्ठा करेंगे। अरे यार अभी नहीं ला के देंगे ना, सुबह में लेना, बैंक से निकालना पड़ेगा। अभी घर पे नहीं इतना पैसा। तो सुबह में हम ले लेंगे 10 बजे, बता देते हैं। उससे लेट नहीं करेंगे, लेट किए तो हम आदमी इकट्ठा करेंगे। हाँ ठीक है, ले लेना। हाँ ना बेटा, तुम 10 बजे तक तुमको हम बताते हैं। हमको तो खाली यहाँ से निकलना है, अभी आदमी सब बुला लेगा तो सबको यकीन हो जाएगा। कल सुबह कौन सा आदमी तुम्हारे पर यकीन करेगा, कौन सा वीडियो बनाया तुम मेरा। नेता कैसे बदलता है अब तुमको पता चलेगा। मेरा फायदा उठा रहा है, जबरदस्ती हमको फंसाने का कोशिश कर रहा था तुमको, लेकिन बुढ़ा हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पापा यार नींद नहीं आ रहा, चिपक चिपक के सोए आप लोग, अजीब टाइप का लग रहा। आपके शरीर से बदबू भी आ रहा बहुत। हाथ नीचे करके सोइए आप। अरे खुद तो सो नहीं रहा, दूसरे का भी नींद खराब करा तुम। अभी हमको नींद आ रहा था, काला कद्दू भी देखो सो गया। चुपचाप से सो जाओ, नाटक नहीं किया करो, नहीं तो जाओ तुम दूसरा कमरा में सो जाओ। अरे ठीक है, हम दूसरा कमरा में सो रहे हैं, लेकिन हम इन्वर्टर से छोटा सा एक बल्ब जला रहे हैं, क्योंकि हमको अंधेरा में अकेले सोने में डर लगता है। अरे इन्वर्टर पूरा खत्म है, कुछ नहीं चलेगा, खत्म हो गया था इन्वर्टर। अरे वो हम चला के देख रहे हैं ना, चलेगा तो ठीक है। नहीं कुछ नहीं करना, तुम बैटरी खराब कर देगा। चुपचाप जाके सो जाओ, नाटक मत करो। हाँ तो हम छत पे जाके सो रहे हैं, अंधी में सोएंगे, बता दिए। हाँ तुम छत पे जाके सो, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार होगा अपने होगा, हमको क्या है। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे तो बारिश हो रहा, एक काम कर लेते, हम सुबह में सोएंगे, लाइट आ गया तो अभी नहा लेते बारिश का पानी में। आएगा मजा इस बरसात में, तेरे मेरे दिल का मुलाकात में।
अरे ये पेड़ कैसे गिर गया? लगता है बहुत तेज तूफान आया था रात में मेरे सोने के बाद, तभी तो इतना मजबूत पेड़ गिर गया। अब इसको हटवाना पड़ेगा, साफ सफाई करवाना पड़ेगा। क्या हुआ टकला, पेड़ गिर गया? अरे दिखाई नहीं दे रहा पेड़ गिर गया कि क्या है? अरे दिखाई तो दे रहा है, फिर भी पूछ रहा है, सीधा जवाब नहीं दे सकते हो? अरे तुम चुप रहो, हमसे बात नहीं करो, दिमाग मेरा पहले खराब है। अरे तुम्हारा दिमाग होगा तब ना, हमेशा खराब ही रहता है। किसी मैकेनिक को दिखाओ, ठीक हो जाएगा। अरे तुम चुप करो, बकवास नहीं करो। अरे टकला नेताजी दिए नहीं आप? अरे क्या देना है चाचा टकला नेता को आपको? अरे कद्दू जी हम बता नहीं सकते हैं, ये हम लोग का आपसी बात है। रात में टकला नेताजी हमको बोले थे कि सुबह में देंगे। अरे टकला नेताजी ऐसा क्या दे रहे हैं आपको जो आप हमको नहीं बता सकते? हाँ क्या बकवास कर रहे हो? क्या देने का वादा किए थे? टकला नेताजी रात कोई बात कोई भूल गए क्या? 20 20 20 क्या? अरे आप चुप रहिए ना, आपसे नहीं ना मांग रहे, शांति से खड़े रहिए। आप बताइए टकला नेताजी, कब देंगे 20? अभी दे दीजिए, नहीं तो फिर जानते ना हम क्या बोले थे। अरे क्या क्या बोले थे और क्या 20-20 कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, देख नहीं रहे पेड़ वेड़ गिर गया, हमको काम है। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कीजिए। अरे टकला नेताजी हम देखिए कद्दू जी को बता देंगे और मोहल्ला का आदमी लोग को इकट्ठा कर लेंगे, बता देते हैं, सोच लीजिए, फिर बदनाम हो जाइएगा आप। अरे टकला ऐसा क्या चीज तुम दे रहा है इसको जो ये कह रहा है मोहल्ला का आदमी लोग को हम इकट्ठा करेंगे तो तुम बदनाम हो जाएगा? क्या दे रहा है तुम इसको जो तुम बदनाम हो जाएगा? अरे तुम चुप रहना रे साले पागल, तब से पंचायत कर रहा है और तुम क्या बकवास कर रहा बुढ़ा? जाए सुनी तो हड्डी तोड़ा देंगे। अरे तुम ऐसे नहीं मानेगा, रुको तुम। अरे कद्दू जी देखिए क्या हुआ था रात में पता है? हम सो गए थे गहरा नींद में छत पे, मेरी पत्नी भी सो गई थी। ये अपना छत से मेरा छत पे आया चोरी छिपे, हमको देखा हम गहरी नींद में सोए हैं और मेरी पत्नी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। ये देखकर ये रात में मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर दिया और हम जब उठे तो देखे इसको साथ मेरी पत्नी को छेड़ रहा था, सिर रख के सोया हुआ था उसके ऊपर। फिर हम इसको मारे भी है, जुतियाए भी है, तभी ना देखिए चेहरा पे चोट लगा हुआ है। अरे हाँ वो तो हम ध्यान ही नहीं दिए, इसको चोट भी लगा हुआ है। क्या रे टकला, यही सब हरकत करता है, बुढ़िया को छेड़ता है तुम? अरे चुप रहना रे पागल, कुछ भी बोलेगा मान लेगा तुम। जो मन में बकवास करा, हम कह देंगे इसका छत पे, इसका दरवाजा और गेट नीचे बंद रहता है, हम इसका छत पे कैसे जा पाएंगे? कुछ भी बोल रहा और इसकी बुढ़िया में ऐसा क्या है हम उसको छेड़ने जाएंगे? जो मन में बकवास करा बुढ़ा, मारेंगे चाय झपा ना, सारा बकवास बुला देंगे, जितना जाते ना सब झड़ जाएगा बुढ़ा कहीं का। अलाहाबाद चोट का तो हम रात में बारिश पड़ रहा था, आंधी आ रहा था, सीढ़ी में पानी गिरा हुआ था तो हम फिसल गए थे, तभी चोट लगा। जो मन मेरा कहानी बना रहा। अरे चुप रहिए, आप बोले तो 20 लाख रुपया दीजिएगा और जनरेटर भी दीजिएगा, डीजल भी दीजिएगा। अब आप नाटक कर रहे हैं, अपना घर में आए तो बदल गए। अरे हमको टकला स्टक हो रहा है तुम्हारे ऊपर, ऐसे कोई भी कैसे आरोप लगा सकता है तुम्हारे ऊपर उल्टा सीधा? तुम जरूर कुछ किया है। हम किए ना तो बोला सबूत देगा, ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? आया बड़ा पंचायत करा, कोर्ट का जज है तुम। अरे ऐसे तब से बालकनी में खड़ा के बकवास करा और तुमने बड़ा ऐसे नहीं गया, हड्डी तोड़वा देंगे। अरे ऐसे आज धोखा दिए ना, देखिएगा हम आदमी इकट्ठा करेंगे। अरे हाँ करो इकट्ठा कर, साला दिमाग खराब करके रखा, देखते हैं हम क्या करता है तुम। मेरा मजबूरी का साला फायदा उठा रहा था, अब पता चला इसको नेता क्या चीज होता है, कैसे बदल जाता है। पेड़ गिर गया है ना, इसको हटाओ और यहाँ साफ सफाई करो बढ़िया से, थोड़ा सा भी गंदगी मेरा घर के आगे नहीं रहना चाहिए। ठीक है चाचा, हो जाएगा। अरे ये क्या, फिर से लगता है बारिश पड़ेगा, मौसम खराब हो गया। अभी रात में तो इतना तेज आंधी आया था और अब फिर से मौसम खराब हो गया। जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो फिर बारिश हो जाएगा, दिक्कत होगा। हाँ चाचा फटाक से करते हैं। अरे कद्दू जी हम जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। रात में टकला नेताजी मेरा घर पे आए थे, हम अपना पत्नी के साथ छत पे सोए हुए थे, हम लोग को गहरा नींद आ गया था। जब तेज आंधी आया ना तो मेरा नींद खुल गया और जब मेरा नींद खुला तो हम देखे ये जो टकला नेता है ना मेरी पत्नी के ऊपर सिर रख के सो रहा था। हम इसको रंगे हाथ पकड़े थे, इसका धुलाई भी किए, तभी इसको चोट लगा। ये झूठ कह रहा कि सीढ़ी से गिरा, इसका मन बढ़ गया, इसको मोहल्ला से निकालना पड़ेगा, इसका जुलूस जब तक नहीं निकालेंगे हमको चैन नहीं मिलेगा। मेरी बुढ़िया पत्नी पे नजर डाला ये। अरे चाचा ये क्या बोल रहे हैं? टकला नेता आपका पत्नी को आके रात में छेड़ रहा था, आंधी का फायदा उठा रहा था। ऐसे तो बड़ा बड़ा बात करता है कि हम टकली से प्यार करते हैं और हमको सपना से मिलने से रोकता है, दिखाता है कि बहुत शरीफ आदमी है, और ये सब हरकत कर रहा है। कितने बजे हुआ था ये सब? अरे 2-3 बज रहा होगा, हम टाइम थोड़ी ना देखे थे। अरे तो चाचा उसी समय आदमी इकट्ठा करना था ना, चिल्लाने लगते आप। उस समय आप टकला नेता को घर से कैसे जाने दे दिए? हाँ अरे वो हमको बोला था ना 20 लाख रुपया देगा और जनरेटर देगा और डीजल भी देगा रोज, इसीलिए हम छोड़ दिए उसको, लेकिन वो बदल गया बाद में। अरे कैसा घटिया आदमी आप? हाँ कोई आपका पत्नी को छेड़ रहा है और आप उससे पैसा ले रहे हैं? हाँ टकला नेता से बड़ा घटिया तो आप है, ऊपर से बकवास कर रहा है, मदद मांग रहे हैं। आपको मदद मांगने का कोई अधिकारी नहीं है और मदद मांगिएगा भी तो कौन मदद करेगा? आपके पास कोई सबूत भी नहीं है और आपका बात भी घटिया। अरे कद्दू जी देखिए ना, हम लालच कह लिए थे, वो मेरा गलती है, लेकिन इसमें मेरा पत्नी का कोई गलती थोड़ी ना था, वो तो सोई हुई थी, उसको तो पता भी नहीं था। सवेरे में हम उसको बताया कि टकला नेता ऐसे ऐसे तुमको रात में छेड़ रहा था, तुम्हारे ऊपर सिर रख के सो गया था और उसका हम धुलाई की है। वो बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी टकला का इतना हिम्मत, आप हमको उठाए क्यों नहीं?
उसका हम धुलाई कर देते। उसका हिम्मत कैसे हुआ हमको छूने का? अरे तो आप चाची को बताए थे कि आप पैसा का डिमांड किए टकला से, तब छोड़े उसको। अरे हम उसको बोले ना कि 20 लाख रुपया दे रहा था टकला, और जनरेटर भी दे रहा था और डीजल भी दे रहा था, इसीलिए छोड़ दिए। अरे तो चाची तो गुस्सा की होगी आपके ऊपर। नहीं ना, गुस्सा नहीं की, बल्कि राय दी। बोली एक नेकलेस भी मांगना चाहिए था आपको। चाची का कहना था छेड़ा हमको, फायदा सिर्फ आपको हो रहा है, हमको भी फायदा होना चाहिए ना, नेकलेस मिलना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग को कुछ नहीं मिला। आज तो मेरी पत्नी को पता चलेगा कि हमको कुछ नहीं मिला तो मारेगी हमको, नुकसान हो गया। आदमी को इकट्ठा कीजिए। और अब तो हमको कुछ चाहिए भी नहीं, अब तो हमको बस टकला से बदला लेना है। वो मेरी पत्नी को कैसे छेड़ा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। चाचा हमको तो लगा था आपका बात सुन करके आप ही घटिया है, पर अब क्या कहे, चाची का भी हरकत आज से कम नहीं है। पैसा के लिए आप लोग किस हद तक गए हैं? और अब किस मुंह से आए हम लोग के पास कहने के लिए कि मदद करो? हम लोग आप लोग की तरह घटिया थोड़ी ना है, अपना आन के लिए जान दे देते हैं। मानते हैं 20 लाख रुपया बहुत होता है, पर उसको कमाने के लिए ये काम करना जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा करना है तो टकला के घर डकैती मारिए, 20 लाख या 20 करोड़ भी मिल जाएगा, पर ये हरकत अच्छा नहीं है। अरे देखो बेटा, हम कोई लालची आदमी नहीं है, ठीक है? मेरा नींद अचानक से खुल गया था, थे तो हम नींद में ना, हम नींद में ये सब बात किए उससे। हम होश में होते तो हम ये सब बात नहीं करते। चाचा ये सब जो बकवास है ना, किसी ऐसे आदमी को सुनाइएगा जिसका ऊपर का डिपार्टमेंट खाली हो। आप नींद में बात किए थे, इसीलिए सुबह अपना पत्नी से होश में बात किए, और पत्नी भी होश में जवाब दी। फिर आप होश में गए टकला से पैसा मांगने, टकला होश में पैसा नहीं दिया तो आप बेहोश होकर हम लोग के पास आए हैं, फिर अपना कहानी लेकर। यही कहना चाह रहे हैं ना? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। कहते हम होश में नहीं थे, नींद में थे। सुबह में तो होश में थे जब पैसा मांगने आए थे। टकला हमको 20 दे दो, 20 बकवास कर रहे थे, तब आपको होश नहीं आया था। अरे वो सब बात छोड़िए ना, आदमी इकट्ठा कीजिए बस। टकला को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे चाचा आपका कहानी में दम नहीं है, इससे आदमी इकट्ठा तो होगा, पर टकला की जगह आपको हम लोग को ही मारेगा। आदमी इकट्ठा करना है तो कहानी बदलना पड़ेगा। अरे कोई कहानी बदलने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। तुम जाओ बुढ़ा से, जाओ। पहले हम तुम्हारा बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आज तुम्हारी सब बात सुन के हमको घिन आ रहा है कि हम ऐसा आदमी को चचा चचा बोलते थे। तुम चचा बोलने लायक ही नहीं है। निकलो मेरा घर से, नहीं तो जूता मार के निकालेंगे। भाग यहाँ से पगला। चाचा जाते जाते चिल्लाइए नहीं। टकला मेरी पत्नी को भी छेड़ दिया और मोहल्ला में मेरा नाम भी खराब कर दिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। टकला नेताजी, ओ टकला नेताजी। हाँ बोलो रे बाबू, क्या हुआ? टकला नेताजी काम हो गया, पैसा दे देते तो हम लोग चले जाते। अरे हाँ रुको, अरे दे रहे। अरे यार हमको लगाई था बारिश स्टार्ट हो जाएगा, हो गया स्टार्ट। मौसम इतना सुहाना हो गया, हवा भी तेज चल रहा, पानी भी पड़ रहा। एक काम करते हैं, अंदर जाके बढ़िया से पकौड़ी वकौड़ी बनाते हैं, मजा लेते हैं। बारिश का समय में पकौड़ी और चाय पीने का मजा ही अलग है। ये लो रे बाबू 1000 रुपया, बांट लेना आपस में। अरे वाह रे, पकौड़ी का तो खुशबू बड़ा बढ़िया आ रहा है। अब मजा से खाएंगे खिड़की का बगल में बैठ के। ऐसा लग रहा है बाहर का मौसम देख के कि किसी हिल स्टेशन में बैठे हैं। अरे यार किसका फोन आ गया? ये ससुरा जब भी कुछ खाने के लिए बैठते हैं ना, नाश्ता पानी, कोई ना कोई डिस्टर्ब जरूर करता है। देखे किसका फोन है। हेलो, कौन बोला है जी? अरे बहिरा है क्या रे? कौन बोल रहा है बताओ ना। हेलो हेलो, ससुरा आजकल नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ गया, आवाज ही नहीं आता है। बारिश का भी मौसम है ना, हो सकता है उसीलिए दिक्कत कर रहा होगा। किसी का देख लेंगे बाद में, करना का करेगा अपने। अरे फिर फोन आ रहा। हेलो, कौन है साले? फोन पे बोल नहीं रहा, खाली फोन कर रहा। कौन है? तुम पहचानो? हम पहचाने? कौन है आप? अपना नाम बताइए, किससे बात करना है? कौन बोल रहा है आप? हम तुम्हारे सपनों की रानी। कौन मजाक करा फालतू है? कौन मजाक करा? मेरी कोई सपनों की रानी नहीं है। किनसे बात करना आपको? टकला नेता से। अरे हाँ, हम टकला नेता बोल रहा है, लेकिन आप कौन बोल रहा है? तुम्हारे सपनों की रानी। अरे कौन बोला है? सीधा सीधा बोलिए, क्या फालतू बकवास कर रहा है? आपको पता है ऐसे फोन करके किसी को परेशान करने से कंप्लेन हो जाता है, जेल हो जाएगा आपको। सीधा सीधा बताइए, नहीं तो नंबर ब्लॉक कर देंगे। मैं वही हूँ जिसने आपकी रातों का नींद चुरा लिया है। अरे क्या बकवास कर रही है? मेरा कोई नहीं नींद चुरा है, हमको बढ़िया नींद आता है। और अभी हम अपना गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बना के खा रहे हैं। हमको किसी का याद नहीं आता है। कौन आप? सीधा सीधा बोलिए ना, क्या दिमाग खराब कर रहा है, नहीं तो हम पुलिस को कॉल कर देंगे। बारिश के मौसम में बिना महबूबा के नाश्ता पानी कैसे अच्छा लग सकता है तुमको? पकौड़ी के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है, तो मेरे बिना तुमको कैसे अच्छा लग रहा है? अरे तुम है कौन? कौन दिमाग खराब कर रही है? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बेशरम औरत, फोन करके बकवास कर रही है कौन तुम? देखो टकला, आज से पहले हम तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचे थे, लेकिन कल जो तुम किया है ना मेरे साथ, अब हमको तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है। अरे हम क्या किए? क्या किए हम? कौन है तुम? अब झूठ नहीं बोलो, तुम हमको पसंद करते हो, हमको सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? क्या पता चल गया? यही कि रात में तुम मेरे बगल में आके सो गए थे, मेरे ऊपर सिर रख के। हमको पता चल चुका है, और सच बताए तो टकला, हमको मेरा पति पसंद नहीं आता है, बुढ़ा है साला। अच्छा तो तुम फोन किया बुढ़िया, हम गलती से आ गए थे समझी। आंधी में लगता मुड़ गए थे, अपना छत पे सोए हुए थे। बकवास नहीं करो समझी, शर्म नहीं आता तुमको बुढ़िया? फोन करके
पढ़ाई मत करो, फालतू फालतू बकवास करती है। हम तुमसे इतना छोटा है, रखो बन, नहीं तो तुम्हारे पति को बोल देंगे हम। अरे हम तुमको ऐसी नजर से कभी नहीं देखे थे, लेकिन तुम ना मेरे रातों की नींद चुरा लिया। जब तुम हमको रात में छेड़ा तब तुमको सोचना चाहिए था। अब तुम घबराओ नहीं, हमको पता है मेरे लिए तुम अभी भी बेचैन हो रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, हम लोग जल्द मिलेंगे। बच्चन गुड़िया, किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही है? हाँ? कौन है तुम्हारा आशिक? कब से हम तुम्हारा बकवास सुन रहे हैं फोन में। कौन है? कौन है उधर जो तुमसे ये सब बात कर रहा है? दो फोन हमको, दो इधर फोन हमको, छोड़ेंगे नहीं उसको हम। कौन है रे साले? हाँ, कौन है तुम? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो दूसरा का घर में फोन करके औरत लोग को छेड़ रहा है? चमड़ी निकाल देंगे साला। जिसको देखो मेरी बुढ़िया के पीछे पड़ा हुआ है, कोई छत पे आके सो जाता है, कोई फोन करके छेड़ रहा है। कौन रे साला तुम लोग? अरे बुढ़ा पागल, हमने फोन किया है। अच्छा, तो तुम है रे तगड़ा। रात में बोला गलती से उड़ के आ गए आंधी में, उसके बाद बोला पैसा देंगे, पैसा तो दिया नहीं, फिर से मेरा पत्नी को फोन करके छेड़ रहा है, और ये भी तुम्हारे साथ मिल गई है, तो मेरी पत्नी को फांस लिया है। कब से चल रहा है तुम लोग का ये चक्कर है? तुमको भी देखते साला इतना बड़ा नेता है, लेकिन घर से नहीं निकलता, काम नहीं करता है। हम यानी कि घर से निकलती है तो तुम मेरा पत्नी से अफेयर करके रखा है। तुम लोग बचेगा नहीं बेटा। हम अभी तक आदमी इकट्ठा नहीं किए थे, अब हम आदमी इकट्ठा करेंगे मोहल्ला में। तुम बेटा गया, और तुमको बरसात में महबूबा का याद आ रहा है। तुम्हारा सारा महबूबा और मोहब्बत निकालते हैं। अबे साला बुढ़ा पगला, तुम्हारा खानदान साला पागल, तुम्हारी पत्नी भी पागल, दिमाग खराब करके रखा है। हम नहीं, तुम्हारी पत्नी को कॉल किया, ये बुढ़िया आपने फोन किया, तब से बकवास करिए। मेरा रात का नींद चला गया, ये चला गया, वो चला गया। कौन बोला था तुमको इसको बताने के लिए कि हम रात में इसके ऊपर सिर रख के सो गए थे? अच्छा देखो, अब अपने बोल दिया कि सिर रख के तुम सोया था। रात में तुम कह रहा था तुम उड़ के आया था, तुम यानी कि जानबूझ के आया था मेरा छत पे। अब तुम देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। मेरा पत्नी का फोन में रिकॉर्डिंग ऑन रहता है, अभी देखते अगर रिकॉर्डिंग ऑन होगा तो देखो मोहल्ला का आदमी लोग हमें इकट्ठा करते। अब तो तुम गया बेटा, अब गया, निकालेंगे तुम्हारा हम गधा पे जुलूस। हमको पैसा नहीं दिया था, हम सोच रहे थे गलती से तुम आ गया होगा तो हम फायदा उठाना चाहते, लेकिन यही यहाँ पे तो तुम मेरा बुढ़िया को सेट कर लिया। अब हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। अरे हाँ, तुम रिकॉर्डिंग सुनो ना, सुन लो, पता चल जाएगा तुम्हारी पत्नी हमको कॉल किया, समझा? मेरा पत्नी अगर तुमको कॉल किया तो तुम ये सब बात करेगा? है तुम अफेयर किया ना मेरा पत्नी के साथ, तब ने तुमको वो कॉल की है। ये बुढ़िया को तुम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा रिकॉर्डिंग हुआ है, तुम बोला है छत पे आया था, तुम इसके ऊपर सिर रख के सोया है, ये रिकॉर्ड होगा मेरा फोन में। अब तुम गया, देखते अब तुम क्या करता है। हम उतना ही पोर्शन सुनाएंगे जिसमें तुम्हारा ये रिकॉर्ड होगा, हम बाकी डिलीट कर देंगे। अब तुम देखो बेटा, तुम्हारे चक्कर में मेरा मोहल्ला में नाम खराब हुआ है। वो कद्दू जी हमको बोला तुम बच्चन है, ये है वो है, हमको घर से निकाल दिया। अब देखो तुमको भी हम तुम्हारे घर से नहीं निकाले, तो मेरा नाम भी क्या नाम था मेरा? हाँ, क्या नाम था भूल गया, बाद में बताएंगे तुमको। अरे हाँ, तुमको जो कहना कह लो साले, देखते क्या करता है। तुम्हारा बहुत चल गया साला, देख लेंगे जो कहना कह लो। बोला आदमी सबको, देखते क्या करता है।